जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। क्या राज्य में हम लोग सब चीज लगभग पढ़ लिए हैं। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग विधान परिषद जब पढ़ लिए तो उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ मुख्यमंत्री का कार्य और उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या वीडियो पढ़ने के बाद क्या वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। क्या उसका ऑब्जेक्टिव अगर मुख्यमंत्री देखें तो मुख्यमंत्री के ऑब्जेक्टिव तुरंत लग ले और जिसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। सारा उम्मीद करते हैं सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद। आइए हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। क्या मुख्यमंत्री कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। 2-3 अनुच्छेद है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसका टॉपिक कवर करेंगे। मुख्यमंत्री का अनुच्छेद क्या है, देखिए 163। क्या 163 में कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। क्या राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। क्या मंत्री परिषद होगा। कितना में चर्चा है, 163 में राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 163 में है। उसके बाद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्री परिषद में क्या क्या हो रहा है उसका सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। क्या एक मुख्यमंत्री होगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 164 में है। क्या अनुच्छेद 164 में है कि राज्यपाल के क्या क्या मंत्री परिषद में हो रहा है, मंत्रिमंडल में क्या क्या हो रहा है, वो सारा जानकारी राज्यपाल को देना है। उसके लिए एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 164 में है। 167 क्या 167 में क्या है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या होगा, वो सारे कार्य एवं शक्ति का चर्चा अनुच्छेद 167 में है। मुख्यमंत्री का कार्य क्या होगा, मुख्यमंत्री का शक्ति क्या होगा, शक्ति एवं कार्य का चर्चा अनुच्छेद 167 में। एक संशोधन, क्या एक तो संशोधन है जो महत्वपूर्ण है, 51वां संविधान संशोधन। क्या 91वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, उसका सदस्य संख्या, उसका आकार जो 15% से ज्यादा नहीं होगा। जितना विधानसभा में सीट है उसका 15% से ज्यादा नहीं होगा मंत्री परिषद का संख्या, मंत्रिमंडल का संख्या। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के कुछ मुख्य बिंदु है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको कवर करते हैं। क्या मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा, क्या विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। क्या बहुमत दल, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री पढ़े ठीक उसी प्रकार, क्या ठीक उसी प्रकार हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। और वहां क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री कौन बनता, चाहे तो विधानसभा का वो सदस्य हो। क्या विधानसभा का वो सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। क्या विधान परिषद का। अगर मान लीजिए विधानसभा से नहीं जीत पाए जो बहुमत दल के नेता हैं, जो विधायक हैं, उसके बाद वो क्या मंत्री जो परिषद होता है, विधान परिषद होता है, उसके तहत वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का बहुमत दल का नेता होता है। उसके बाद क्या है, नियुक्ति। जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। क्या नियुक्ति होता है। नियुक्ति कैसे होता है, जो बहुमत दल का नेता होते हैं, विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होते हैं वही नियुक्त होते हैं। क्या उनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। मंत्रिमंडल के सलाह से कि हाँ ये बहुमत दल का नेता है, हम लोग इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो राज्यपाल जो है वो उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। क्या नियुक्त करेंगे। नियुक्ति और निर्वाचन में बहुत फर्क है, उसको ध्यान रखिएगा। नियुक्ति होता है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। क्या
नियुक्ति होता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति होता है। और मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री शपथ कहाँ लेते हैं, तो मुख्यमंत्री शपथ राज्यपाल के समक्ष, क्या राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। उसके बाद उसका योग्यता, मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, अगर वो विधानसभा से आ रहे हैं तो विधानसभा के सदस्य बनने में उनका योग्यता होना चाहिए, या विधान परिषद से आ रहे हैं तो विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता उनको में होना चाहिए। क्या योग्यता वही है जो विधान परिषद से अगर आ रहे हैं, तो विधान परिषद में हम लोग क्या पढ़े थे, उम्र 30 वर्ष, तो इनका 30 वर्ष होना चाहिए। अब विधानसभा से आ रहे हैं तो 25 वर्ष, क्या 25 वर्ष देखे थे, पागल है, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो। तो सारा नियम योग्यता में आता है कि मुख्यमंत्री की योग्यता विधानसभा जहां से आ रहे हैं उसका योग्यता वो रखते हो, चाहे तो विधानसभा से आ रहे हैं तो विधानसभा की योग्यता रखें, और विधानसभा के जो सदस्य बनने का योग्यता था उसको रखें। जैसे भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, और क्या वो पागल या दिवालिया न हो। तो विधानसभा से आ रहे हैं तो विधानसभा की योग्यता, विधान परिषद से आ रहे हैं तो विधान परिषद की इनको योग्यता रखना होता है। किनको, मुख्यमंत्री को। कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल मुख्यमंत्री का मुख्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष, क्या 5 वर्ष का होता है मुख्य रूप से कार्यकाल। अगर वो उससे पहले हटना चाहते हैं तो त्याग पत्र दे करके, क्या त्याग पत्र दे करके 5 साल से पूर्व वो हट सकते हैं, क्या हट सकते हैं। अन्यथा अगर वो बहुमत खो देते हैं, क्या बहुमत खो देते हैं, बहुमत खो देते हैं, तो बहुमत खोला के बाद भी वो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, क्या राज्यपाल द्वारा। इसीलिए इनको राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत्र भी कहा जाता है, राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत्र, इनको राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत्र भी कहा जाता है। किसको, मुख्यमंत्री को। कार्यकाल कितना होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, या वो उससे पहले हटना चाहते हैं तो त्याग पत्र देकर हट सकते हैं, न तो फिर अगर बहुमत खो देते हैं, जैसे देखे हम लोग विधानसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं मुख्यमंत्री, क्या विधानसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं मुख्यमंत्री। अगर वो बहुमत भी खो देते हैं बीच में 5 साल से पूर्व, अगर बहुमत भी खो देते हैं तो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे, मंत्रिमंडल के कहने पर राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा। राज्यपाल, इसीलिए उनको राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। उसके बाद वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, क्या मुख्यमंत्री, जिस तरह से हम लोग देखे थे क्या केंद्र में कि लोकसभा राज्यसभा मिल करके, संसद मिल करके अपने में वेतन का निर्धारण करता है, ठीक उसी प्रकार, क्या ठीक उसी प्रकार विधानसभा विधान परिषद की बैठक होता है, मंत्री यानी मंत्रिमंडल मिल करके और अपना वेतन का निर्धारण करता है कि मुख्यमंत्री को वेतन कितना मिलेगा। उसका निर्धारण मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल विधानमंडल मिल करके अपने में वेतन का निर्धारण करता है। जैसे हम लोग केंद्र में देखे थे कि प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद का वेतन संसद अपने में मिल करके वेतन का निर्धारण करता है। वहां हम लोग क्या देखे थे, एक के बाद 400% बढ़ा दिया था। यहाँ भी मुख्यमंत्री का वेतन विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद अपने में बैठक कर करके अपना वेतन का निर्धारण करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति क्या होता है, तो मुख्यमंत्री का कार्य होता है, राज्यपाल को जो जितना सारा हम लोग कार्य देखे, राज्यपाल वीडियो पढ़ चुके हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद, तो सारा वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से सारा वीडियो को पढ़ जाइए। जो हम लोग क्या राज्यपाल के सारे जो अधिकार शक्ति उनका कार्य है, वो सारे अधिकार का मुख्य रूप से प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते हैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के कार्यों का मुख्य रूप से प्रयोग कौन, मुख्यमंत्री ही करते हैं। जैसे क्या होगा, मंत्री परिषद को विभाग सौंपना किसका काम है, मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि कौन मंत्री कौन क्या
कौन मंत्री कौन सा विभाग देखेंगे, वो मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि कौन मंत्री को कौन सा विभाग देंगे। मंत्रिमंडल को क्या मंत्री परिषद को विभाग सौंपना, और जितना सारा विकास का कार्य है, तो हमारा राज्य में विकास कैसे होगा, जितना सारा विकास होता है सारा कार्य मुख्यमंत्री को ही देखना होता है। जिस प्रकार से हम लोग क्या केंद्र में देखें कि प्रधानमंत्री पूरा देश के कार्यकाल को देखते हैं, पूरा देश के सारे अधिकार और शक्ति कार्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते हैं। क्या मुख्यमंत्री देखते हैं कि हमारा विकास, हमारा राज्य का विकास कैसे होगा, वो सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं कैसे हमारा विकास होगा। आइए एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन नहीं छूटे। क्या अनुच्छेद मुख्यमंत्री 163 अनुच्छेद राज्यपाल, क्या राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, क्या मंत्री परिषद होगा। उसके बाद क्या है 164 में कि सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल में क्या क्या हो रहा है, मंत्री परिषद विधानसभा विधान परिषद में क्या क्या हो रहा है, उसकी सूचना देने के लिए राज्यपाल को एक मुख्यमंत्री होगा। क्या एक मुख्यमंत्री होगा। उसका चर्चा अनुच्छेद 164 में है। 167 में क्या है कि मुख्यमंत्री के कार्य, क्या मुख्यमंत्री का कार्य है 167 में, कार्य एवं शक्ति, क्या क्या कार्य है मुख्यमंत्री के, क्या क्या शक्ति है, वो सारा चर्चा अनुच्छेद 167 में है। एगो संशोधन क्या 91वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार 15% से ज्यादा नहीं होगा। जितना विधानसभा या विधान परिषद में संख्या है उसका 15% ही मंत्री बनेगा। क्या 15% ही मंत्री बनेगा, 91वां संविधान संशोधन में कहा गया। उसके बाद क्या मुख्यमंत्री विधान परिषद और विधानसभा दोनों से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्वाचन में नियुक्ति होता है। क्या नियुक्ति होता है, मुख्यमंत्री का पद का नियुक्ति होता है। बहुमत दल का, जो विधानसभा का बहुमत दल होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या मुख्यमंत्री, जिनके पास विधानसभा का बहुमत होता है वही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं। और नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। और उनका योग्यता हम लोग देखे थे, विधानसभा से अगर आते हैं तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, पागल या दिवालिया न हो, वही योग्यता मुख्यमंत्री का भी है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उससे पहले अगर त्याग पत्र देके हटना चाहते हैं तो हट सकते हैं, और न तो फिर बहुमत, विधानसभा का बहुमत अगर वो खो देते हैं, अगर बहुमत खो देते हैं, मंत्री परिषद सारा जितना सारा राज्यपाल के को सूचित करेंगे और राज्यपाल उनको पद से हटा देंगे। क्या पद से हटा देंगे 5 वर्ष के पूर्व भी। इसीलिए राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत कहा जाता है मुख्यमंत्री को। क्या मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत भी कहा जाता है। वेतन कैसे, कितना मिलता है वेतन मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को वेतन अपना अपना राज्य में विधानसभा और विधान परिषद मिल करके, जिस तरह से हम लोग केंद्र में देखे थे, कहा केंद्र में देखे थे कि संसद मिल करके अपने वेतन तय करता है, उसी प्रकार यहाँ विधानमंडल मिल करके वेतन तय करता है कि मुख्यमंत्री को वेतन कितना दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के शक्ति एवं कार्य, तो राज्यपाल, जिस तरह से हम लोग केंद्र में देखे थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यकाल को देखते हैं, सारा उनका दायित्व, उनका कर्तव्य जो राष्ट्रपति का होता है वो प्रधानमंत्री देखते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं। क्या मुख्यमंत्री करते हैं। वास्तविक रूप से प्रधान यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे मंत्रिमंडल को विभाग देना, कौन सा मंत्री कौन सा विभाग देखेंगे, वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। क्या मुख्यमंत्री का अधिकार है। और हमारा राज्य का विकास कैसे होगा, सारे बिंदुओं पर चर्चा करना मुख्यमंत्री का ही कार्य है। यानी मुख्य रूप से राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। क्या मुख्यमंत्री ही होता है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर सोल्व कीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव जरूर सोल्व कीजिए।
उम्मीद करते हैं सारा ऑब्जेक्टिव मुख्यमंत्री से इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको सोल्व हो जाएगा। और वीडियो ठीक लग रहा हो, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। धन्यवाद।